जब भी किसी लड़की के साथ बलात्कार होता है तो ये कहा जाता है कि उस लड़की के पूर्व जन्मों के कर्म थे जिसकी वजह से ये घटना उसके साथ घटी। और कई बार ये भी समझ नहीं आता कि जो अपराधी है उसको तो सज़ा मिली ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं। शायद लड़की की तरफ से या उसकी परिवार की तरफ से कोई रिपोर्ट ही दर्ज नहीं कराई गई, कुछ हुआ ही नहीं। और वो व्यक्ति जिसने बलात्कार को अंजाम दिया वो एक अच्छी ज़िंदगी जीता रहा, शांत जीवन जीता रहा। लेकिन वो लड़की जिसके साथ ये घटना घटी वो मानसिक और भावनात्मक रूप से दर्द में चली गई। तो फिर ये क्या हुआ? जिसके साथ दुष्कर्म हुआ वो दर्द में गया और जिसने किया उसके खिलाफ तो कुछ हुआ ही नहीं। तो क्या ये मान लिया जाए, जैसा कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि पूर्व जन्मों के कर्म थे इसलिए लड़की के साथ ऐसा घटित हुआ, तो क्या ये मान लिया जाए कि जो पीड़ित है वही कसूरवार है और जिसने पीड़ा दी है वो तो सही है? क्यों? क्योंकि वो तो अपने पूर्व जन्मों के कर्मों को निपटा रहा है। अब ये बात सिर्फ ये एक बलात्कार की बात नहीं है। बहुत बार जीवन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको दर्द दे सकती हैं और आप ये महसूस कर सकते हैं कि जिसके साथ अन्याय हुआ वो तो सिर्फ सह रहा है और जिसने किया वो तो आनंद मना रहा है। आज मैं आप सभी के साथ प्रीति जी का केस लेकर आई हूँ। प्रीति जी जो कि एक 40 वर्षीय महिला हैं, वो बताती हैं कि जब वो लगभग 20 वर्ष की थी उस समय उनके ही कज़न के द्वारा, जो आयु में उनसे बहुत बड़े थे, उनका बलात्कार किया गया। बेशक ये घटना 20 वर्ष पूर्व घटित हुई, लेकिन प्रीति जी के मन में इसके घाव ताज़ा रहे। दूसरी तरफ उनका वो कज़न जिसके द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया, उनकी लगभग 60 वर्ष की आयु में आज से लगभग 2 वर्ष पूर्व उनकी मृत्यु हो गई। प्रीति जी बताती हैं कि उनके कज़न की तो एक स्मूथ शांत ज़िंदगी रही, पारिवारिक जीवन भी अच्छा रहा, आर्थिक रूप से भी वो संपन्न थे, सब कुछ उनकी लाइफ में तो स्मूथ था। लेकिन जो कुछ हुआ वो मेरी ज़िंदगी में हुआ। तो ये कुदरत का कैसा न्याय है कि मेरे साथ ही गलत हुआ और जिसने किया वो तो एक शांत और अच्छा जीवन जी के इस दुनिया से चला गया। अब हम प्रीति जी के पीएलआर पर आते हैं और जो उनके मार्गदर्शक के द्वारा उन्हें संदेश मिले, जो चीज़ें उनके समझ क्लियर हुई, वो मैं आप सभी के साथ स्पष्ट करने जा रही हूँ। एक लंबी प्रक्रिया के बाद उनका कनेक्शन उनके मार्गदर्शक के साथ बिल्ड हुआ। ये एक लंबा सेशन रहा जिसको मैं बहुत कम शब्दों में आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। ये मेरे ही साथ क्यों हुआ? तुम्हारे ही कारण। अब जब प्रीति जी का ये सवाल था कि ये उन्हीं के साथ क्यों हुआ और इसका जवाब दिया गया कि तुम्हारे ही कारण, तो इस पर आपके मन में ये सवाल उठ सकता है कि क्या प्रीति जी ही खुद दोषी हैं उनके साथ बलात्कार के लिए? नहीं, प्रीति जी दोषी नहीं हैं। उनके मार्गदर्शक द्वारा उन्हें उत्तर मिला। खुद पर अविश्वास, अकेले चलने से डरना, अपने आप को निम्नतर समझना। प्रीति जी के जीवन में बेशक ये दुखद घटना घटी, लेकिन उनके व्यक्तित्व में ये जो संस्कार थे खुद को निम्नतर समझने के, चीज़ों में होने वाले बदलाव से डरने के, सब कुछ स्मूथ, इजीली और सीधा चलता रहे, थोड़ा सा भी जब उसमें परिवर्तन आता था तो प्रीति जी के लिए उसे हैंडल कर पाना मुश्किल होता था। सही होते हुए भी अकेले चलने से डरना, झुंड का साथ ढूंढना, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो, ये प्रीति जी का व्यक्तित्व था जिसमें उनकी जो क्वालिटीज़ थी, जो गुण थे, वो दब के रह गए थे। कुदरत के द्वारा प्रीति जी को बहुत सारे हुनर और खूबियाँ बख्शी गईं, लेकिन जो कुछ भी बेहतरीन उन्हें कुदरत के द्वारा बख्शा गया वो उनका ये जो एक व्यक्तित्व था, सही होते हुए भी अपने लिए स्टैंड ना ले सकना, बल्कि एक
जहाँ सभी जा रहे हैं वहाँ जाना, चाहे वो रास्ता गलत ही क्यों ना हो। सही होते हुए भी अपने आप को कमज़ोर समझकर अपने लिए स्टैंड ना ले सकना। ये सारी चीज़ें प्रीति जी के संस्कारों में शामिल थी जो उनके जीवन की गति को रोक रही थी। ये जो परिस्थिति उनके जीवन में घटित हुई, बेशक इसमें सामने वाला व्यक्ति कसूरवार है, लेकिन उनका जो ये व्यक्तित्व है, इसी तरह की परिस्थितियाँ जो उनके इन्हीं संस्कारों को जागृत करती, उनके जीवन में और भी घटित होती। ये ना घटना घटती, कुछ और घटित होता, जहाँ उनके यही संस्कार आड़े आते और उनकी सामाजिक भी, आर्थिक भी, आध्यात्मिक भी, हर तरह से जो जीवन की यात्रा को ग्रोथ हासिल करनी चाहिए, वो रुकती। वो उस ग्रोथ को हासिल नहीं कर पाती। ये जो घटना घटी, ये घटना एक जीवन का वो मोड़ था जहाँ से वो अपना जो अंतरात्मा का बदलाव है, जहाँ से वो अपने जो संस्कार है ना, एक बुरा संस्कार, उस पे काबू करना। हाँ, मैं सही हूँ तो मैं अकेले चलूँगी। खुद को इन्फीरियर मानने की बजाय अगर मैं सही हूँ तो मैं अपने लिए खड़ी हूँ। ये जो संस्कार उनको अपने अंदर डेवलप करना था, वो उस समय नहीं कर पाईं। अगर ये घटना ना भी घटती उनके जीवन में, तो कुछ और घटित होता जो उनके इन्हीं संस्कारों को ट्रिगर करता। और जितनी जल्दी वो अपने इन संस्कारों पर काबू पा लेती, उतनी ही जल्दी इस तरह की कोई भी घटना उनके जीवन में घटित नहीं होती। यहाँ हम समझ सकते हैं कि बेशक ये घटना में प्रीति जी कसूरवार नहीं है, लेकिन उनके संस्कार कसूरवार हैं, जिस तरीके से उन्होंने रिएक्ट किया। यहीं पर उनका लाइफ लेसन आता है, जिसे अगर वो सही वक्त पर मान लेते हैं कि वो अलग तरह से रिएक्ट करती, तो वो अपने उस लाइफ लेसन के और भी जल्दी करीब पहुंचती। जहां वो आज पहुंची हैं, वो तब पहुंच जाती। आज 40 वर्ष में पहुंची है, तब 20 वर्ष में पहुंच जाती। क्योंकि जीवन में जो भी आप उतार चढ़ाव देखते हैं, घटनाएं देखते हैं, उनके पीछे बेशक वो दर्द देने वाली हो सकती हैं, तो ये कुछ नहीं, ये हम कह के हम झूठी तसल्ली अपने आप को नहीं दे सकते कि नहीं नहीं हमने दर्द है तो दर्द हमारे पूर्व जन्मों का कर्म था। नहीं, ऐसे नहीं है। वो आपके कमज़ोर संस्कारों को ट्रिगर करने के लिए कुदरत द्वारा क्रिएट की गई एक परिस्थिति भी हो सकती है, जहाँ से आपने अपनी आगे की कमांड संभालनी है। और अगर कहीं आपने एक कमांड संभाल ली, तो जीवन में होने वाला परिवर्तन भी अकल्पनीय होगा। अब इस परिस्थिति को उल्टा करते हैं। मान लेते हैं कि प्रीति जी ने अपने संस्कारों पर, जो गलत संस्कार उस वक्त थे, उन्हीं पर जो परिस्थितियाँ आ गई थी, बदलाव कर उनको बदलाव की ज़रूरत थी ना अंतरात्मा को, तो वो परिस्थितियाँ जो क्रिएट हुई थी, वो उसी वक्त अगर वो स्टैंड ले लेती, तो आज उनका जीवन क्या होता? आज उनका जीवन एक आम महिला की तुलना में बहुत बहुत आध्यात्मिक भी, सामाजिक भी, भावनात्मक भी ग्रोथ को हासिल करता। वो तो हम सभी जब जितना अपने लाइफ लेसन को अचीव कर लेते हैं, उतना ही तेज़ी से, उतना ही बेहतरीन तरीके से अपनी लाइफ को लीड कर पाते हैं और लाइफ लेसन जीत पाते हैं, सीख पाते हैं। अब यहाँ पर एक सवाल और खड़ा होता है कि वो व्यक्ति जिसने इस घटनाक्रम को अंजाम दिया, समाज ने तो उसे कोई सज़ा नहीं दी, ज़िंदगी ने तो उसे कोई सज़ा नहीं दी, कुदरत ने तो उसे कोई सज़ा नहीं दी, तो क्या वो निर्दोष रहा? अब ये मान लिया जाए कि ये परिस्थिति जो क्रिएट हो गई, सारा कसूर बस सिखाने के लिए हुई, अब वो व्यक्ति निर्दोष है? नहीं, वो व्यक्ति बिल्कुल निर्दोष नहीं है, क्योंकि जिन परिस्थितियों का उसने निर्माण किया, उसने भी किसी गलत भावना के तहत किया, जिसका खामियाजा भी उसने भुगता। समाज सज़ा नहीं दे सका, कोई बात नहीं, कानून सज़ा नहीं दे सका, कोई बात नहीं, लेकिन कुदरत के कानून में उसके लिए सज़ा है। बेशक उस व्यक्ति को भी उसके जो आने वाले जीवन है, इसका चुनाव करने के लिए, ये जो उसने जिस क्रूरता को अंजाम दिया है, उस कर्म के अनुसार ही उसके लिए अब शरीर उपलब्ध होंगे। क्योंकि कर्म बहुत बलवान होते हैं, वो आप तक हर कीमत पर, हर हाल में मल्टीप्लाई होकर लौट कर आते ही हैं। अब हम यदि उस व्यक्ति के विषय में जानना चाहते हैं, थोड़ा और एक लंबा सेशन करते, कुछ और मार्गदर्शक से जानने की कोशिश करते, लेकिन ये प्रक्रिया बहुत लंबी हो जाती और पता नहीं शायद हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाते, तो वो उस प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाया गया। अगर आप पास्ट लाइफ प्रक्रिया करवाना या सीखना चाहते हैं, तो सामने स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है।
आप संपर्क कर सकते हैं। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम